Assalamu alaikum students, my name is Sadiq Paul and I welcome all of you on my YouTube channel Asad IT Skills. Hopefully आप लोग ठीक ठाक होंगे और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम ये है कि बेसिकली आज हम सीखेंगे दैट हाउ टू मेक अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को कैसे बनाना है और एवरीबडी कैन मेक हिज हर पर्सनल वेबसाइट, राइट। सो आज जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी सिंपल और मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से वेबसाइट बनानी है। मैं आपको पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेबसाइट पड़ी हुई है, इस वेबसाइट को मैं देख लेता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, इसको मैं जब ओपन करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह के एक डिस्प्ले नज़र आ रही है। देख लें, होम है, गैलरी है और जैसे जैसे इसके ऊपर मैं मूव करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़े से इफेक्ट भी पड़ रहा है, जैसे होवर इफेक्ट कहते हैं CSS की लैंग्वेज में। तो आज हम HTML और CSS की लैंग्वेज में लेके इसको चलेंगे और इस तरह की वेबसाइट आपके पास यहाँ पे दो देख सकते हो आप लोग। आपके पास बटन्स हैं, वो बटन्स आपके लगाए जाएंगे आप। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये इसी तरह की एक इमेज आपको बनाना मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखें और HTML और CSS का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। अगर वो है तो अब आप लोगों के लिए इस वीडियो के बाद चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। तो साथ साथ बताता भी जाऊँगा आप लोगों को और साथ साथ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों से पूछ भी सकते हो। तो मैं डायरेक्टली जब स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के सामने शुरू से लेके चलूँगा ताकि किस तरह से फाइल बनानी है, क्या करना है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ लेट्स सपोज वेबसाइट और इसका नाम 2 रख लूँगी। वेबसाइट से पहले भी मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे जो पिक्चर चाहिए, लेट्स सपोज मैंने लास्ट टाइम क्या पिक्चर रखी थी, कोई भी पिक्चर जिस तरह आपके पास होती है आप रख सकते हो। मैंने वो पेंगुइन वाली रखी थी जिसके अंदर वो क्या है। तो मैं अभी यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर उठा लेता हूँ जिस तरह आपको सिखाऊँगा मैं किस तरह से आप लोगों ने करना है। तो मैं यहाँ से गया और यहाँ से जाने के बाद ये इसको ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद ये जो मेरे पास लेट्स सपोज इमेज है इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये वाली जो इमेज। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको मैंने। कॉपी करने के बाद इसको मैंने क्लोज़ किया और ये जो वेबसाइट वाला फोल्डर जिसको मैंने बनाया इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, इमेज आ गई। ओके, अब इस इमेज का इस्तेमाल करूँगा मैं। साथ में मैं जिसके ज़रिए मैं कोडिंग करूँगा वो सॉफ्टवेयर उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। सबलाइम टेक्स्ट है मेरे पास पड़ा हुआ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे फ़ाइल के अंदर न्यू फाइल बनानी है लेट्स सपोज इसके अंदर। तो मैं क्या करूँ, इसका नाम रख लिया। अब मैंने एक और फाइल बनानी है तो मैंने कंट्रोल पर साइन करके एक और फाइल बना ली। एक फाइल होगी HTML की, दूसरी किस लिए होगी, CSS के लिए होगी। तो मैंने इसको जब ओपन करना है तो मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। किस नाम से सेव करूँगा और सेव करूँगा कहाँ, ये ज़हन में रखिएगा। यह मेरे ख्याल में वही ऑप्शन आया हुआ, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों की आसानी के लिए ताकि मैं बताऊँ आपको, डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट 2 के नाम से अपने फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर के अंदर आपने सेव करनी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज रख लिया asad.html के नाम से, इसका नाम रख लिया asad.html। ठीक है, इसको मैं करूँगा सेव। उसके बाद ये जो मेरे पास दूसरी फाइल है CSS के नाम से, CSS के नाम से इसको मैं सेव करूँगा, ये ज़हन में रखिएगा आप। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पहली जो फाइल थी .html के साथ किया, लाजमी है, एक्सटेंशन लाजमी होनी चाहिए। और दूसरी जो है इसको मैं करूँगा .css के नाम से .css। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर लिया। ओके, अब मैं कोडिंग यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ किसके अंदर, HTML के अंदर। तो मैंने स्टार्ट की थी कोडिंग HTML। तो ये देखें, सो ये आपके पास आ गया। सबसे पहले आपने टाइटल देना है, इसका नाम कोई भी लेट्स सपोज IT स्किल्स मैंने कहा। ठीक है, मेरा क्या नाम है, इसका टाइटल मैंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास CSS की फ़ाइल है इसको आपने लिंक करना है। देखो आपके पास CSS 3 तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इन लाइन होती है। तो अभी हम एक्सटर्नल का इस्तेमाल करेंगे। बाय हम बनाएंगे, उसको हम इंटर करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने का तरीका क्या, आपने सिंपली लिंक लिखना है। ये ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये आपने लिखा, उसके बाद लिंक किया। लिंक करने का ये हो गया सिंपल। आपने जो रेफरेंस है इसके अंदर इस फाइल का नाम ये जो आपने बनाई है, मैंने क्या बनाई, malik.css मैंने .css लिख दिया, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी में आएंगे डायरेक्टली और बॉडी में आने के बाद आपने उस तरह की वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, होम, गैलरी, प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ें आप होंगी आपके पास, वो हम लगाएंगे भी। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, आपने क्या सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने हेडर बनाना है एक। ठीक है, ये हेडर बना लिया मैंने, ये हेडर बनाया मैंने। इसके अंदर हेडर के अंदर मैंने क्या करने लगा, हेडर के अंदर मैं डिव बनाऊँगा, एक डिव बनाया। डिव के अंदर मैं क्या करने लगूँगा, यूएल बनाऊँगा, अनऑर्डर लिस्ट होगी जो। ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम्स बनाने लगा हूँ डिफरेंट। ठीक है, ये मैंने लिस्ट आइटम बनाई और लिस्ट आइटम के अंदर बेसिकली मैं क्या करने लगा हूँ, एक href। अब यहाँ पे मैं हैश लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपने लिखना है लेट्स सपोज होम।
ठीक है, कैपिटल होम लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया जी, इसको क्लोज़ किया, टैग को, ये क्लोज़ हो गया। अब मैं इसको करूँगा कॉपी यहाँ से, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने कॉपी और नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ये पेस्ट कर दिया, देखिएगा, ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 5 बन गए। पहले मैं होम है, दूसरे में लेट्स सपोज मैं अपनी मर्ज़ी से रखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गैलरी रखना चाह रहा हूँ, या कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी जिस चीज़ के मुताबिक आप वेबसाइट बना रहे हो वो रखोगे आप। उसके अलावा गैलरी के अलावा अब आपके पास क्या है, लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना तो प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा आपने लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट के बारे में बताना है तो कॉन्टैक्ट बता सकते हो आप लोग। और उसके अलावा आपने फ़ीडबैक का बताना है तो फ़ीडबैक भी बता सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ पे फ़ीडबैक या फिर आपने अबाउट लिखना है तो अबाउट भी लिख सकते हो। सही है, ये काम कर लिया अब आपने। अब ये काम करने के बाद आपने डायरेक्टली इसको सेव किया, पहला काम। दूसरा, आपने अब CSS की तरफ आ जाना। देखें ये काम करने के बाद हुआ क्या मेरे पास, मैं आपको पहले वो दिखा दूँ। इसको ओपन करके ये जो ब्राउज़र है मेरा asset.html के नाम से, इसको मैं देख लेता हूँ। देखिएगा ये मेरे पास हुआ, अभी तक मेरे पास ये काम हुआ इतना सा, ठीक है। तो ये जो पिक्चर मैंने रखी थी इसका नाम ज़रा रीनेम कर दूँ मैं, ताकि मुश्किल है तो मैं सिंपली इसको क्या लेता हूँ, लेट्स 5.jpg ये सेव करता हूँ, ठीक है, ओके। अब जब ये हो गया उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम करूँगा कि ये जो मेरे पास CSS है ये स्टार्ट करता हूँ। CSS की सबसे पहले मैं सबके लिए एक ही दफ़ा मार्जिन, पैडिंग सब कुछ 0 कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आपके पास सिंपली ये इसके अंदर मैं मार्जिन भी 0 रखा, ठीक है। उसके अलावा पैडिंग भी क्या रखी, 0 रखी, ठीक है। उसके अलावा मैंने फ़ॉन्ट फेस जो है आपके पास, फ़ॉन्ट बेसिकली फैमिली कर लो या फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। उसके बाद सैंस, ये आपके पास सैंस आरिफ जो है, दिस इज़ अ गुड फ़ॉन्ट फैमिली, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो मैंने हेडर बनाया था, हेडर के अंदर अब मैं कुछ चेंजिंग करूँगा, पिक्चर डालूंगा, इमेज डालूंगा बैक एंड पे, वो देखिएगा ज़रा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बैकग्राउंड इमेज का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे ये मैंने इमेज लगाई। इमेज का नाम मैंने किससे सेव किया था वो ज़रा ध्यान में रखिएगा, URL यहाँ पे लिखोगे आप लोग। अब यहाँ पे 5.jpg था, 5.jpg, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद अब मैंने बैकग्राउंड लेट्स सपोज पोजीशन है तो वो मैंने क्या लिख दी, रिपीट रख ली, रिपीट, ठीक है। और उसके अलावा बैकग्राउंड साइज़ है तो वो मैंने कवर रख लिया। और इमेज का साइज़ जो है मैंने क्या रख दिया, हाइट जिसे कहते हैं, वो मैंने रख ली 100, हाइट मैंने क्या रख दी 100 ph, ठीक हो गया थी। तो ये मेरे पास, ये मैंने काम किया अभी तक। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो होगा क्या, वो जो इमेज मैंने उठाई थी वहाँ से, वो देखें आपके पास इमेज आ गई आपके पास, ठीक है। और राइट साइड पे आप देख सकते हो कि आपके पास वो ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद हैं, ओके। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो ऑप्शंस हैं ना मेरे पास, ये जो ऑप्शंस हैं ये राइट साइड पे आ जाएं, ठीक है। क्या आ जाएं, राइट साइड पे आ जाएं, मैं चाह रहा हूँ। तो मैं अब क्या करूँगा, अब सिंपली मैं कोड के ज़रिए जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे देख लो ये सारा काम हुआ है। तो ये किसके अंदर सेव है, UL के अंदर सेव है ना। तो मैं UL के अंदर ही जाके यहाँ पे अब एक कोड बनाऊँगा मैं UL के नाम से। अब मैंने एक और बनाया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैं चाह रहा हूँ किस तरफ आ जाए, राइट साइड पे आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या इस्तेमाल था, फ्लोट राइट पे आ जाएंगे, ठीक है। फ्लोट राइट हो जाएंगे। और राइट पे आने के बाद ना अब बेसिकली अब उनका कलर कैसा हो जाए, राइट पे आएँ और कलर क्या हो, उनका कलर भी हो जाए चेंज। तो वो कलर कैसे चेंज होगा, वो कलर ऐसे चेंज होगा कि आप सिंपली वाइट कर दोगे, लेकिन वो लिस्ट आइटम के अंदर जाके करेंगे। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ राइट किया, उसको राइट करने के बाद उस स्टाइल का टाइप क्या होगी, मतलब लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो उसका भी हम नन कर देते हैं कि हमें सिंपली कुछ नहीं चाहिए, सिंपली आपके पास लिस्ट आए, ठीक है। अब मैंने ये करके देख लेता हूँ, ये देखिएगा। तो ये देखो ये राइट साइड पे आ गए, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर जगह है ना उसके साथ बिल्कुल आपस में मैच हुआ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मार्जिन हो, तो वो मार्जिन कैसे होगा, वो मार्जिन ज़रा देखिएगा अभी। तो मैं टॉप से मार्जिन रख लेता हूँ, कितना रखूँगा मार्जिन, ये मैंने रखा, मैंने लेट्स सपोज 25 पिक्सल रख लिया, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है। मैं 25 पिक्सल कर दिया मार्जिन, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ज़रा देखिए थोड़ा सा ऊपर से ज़रा नीचे आया होगा, इसको मैं जब फ्रेश करूँगा तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर से गैप छूट गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। ये आपको चीज़ समझ आ गई है। तो अब नेक्स्ट से करना, अब हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके पास लिस्ट है ये ज़रा इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं इस फॉर्म में आ जाइए। तो इस फॉर्म में आने के लिए क्या तरीकाकार होगा, तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि आपने लिस्ट आइटम में जाना है, लिस्ट आइटम का टैग लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वही करने लगा हूँ, देखिए ज़रा UL, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे UL
और लिस्ट आइटम, उसके बाद यहाँ पे यूँ, उसके ये करने के बाद मैं डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले इसका वो मैं कर दूँगा इनलाइन ब्लॉक कर दूँगा, इनलाइन ब्लॉक ये कर दिया मैंने। अब ज़रा देखिए, इसको सेव करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, वो जो आपके पास आपको यूँ नज़र आ रहा था, ये यूँ नज़र आ रहा है। अब मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये यूँ आ गया। समझ आ गया ये पॉइंट? होपफुली ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास होम गैलरी, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट और अबाउट है, ये बेसिकली किस तरह आ जाए आपके पास कुछ एक बॉर्डर के अंदर आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा गैप हो जाए, नीचे जो लाइन है ये ख़त्म हो जाए, सही। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़ा सिंपल सा काम करना है कि मैं इस एंकर टैग्स के अंदर, इसलिए ए यहाँ पे इसलिए लिखूँगा मैं यहाँ पे आगे, ये देखिएगा अभी यहाँ पे ये जो जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो सारी ए के अंदर स्टोर है ना, टैग्स के अंदर, ठीक है। तो एंकर टैग जो है, तो अब मैं यहाँ पे यही करूँगा यूएल लिस्ट आइटम और ए, ठीक है। इसके अंदर अब मैं लिखूँगा चीज़ें। वो चीज़ें क्या होंगी आप ज़रा देखिए। सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन होनी चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसका मतलब भी ये है कि अब आपके पास जो नीचे लाइन सी होती है वो नहीं लगी होगी, ठीक है। ये जो लाइन होगी वो नीचे नहीं लगी होगी। उसके बाद कलर जो होना चाहिए उसका, वो कलर भी क्या होना चाहिए, वाइट चाह रहा हूँ मैं, क्या हो, वाइट हो, ठीक है। तो कलर, अब मैं वाइट का जो आपको सिंटैक्स है मोस्टली क्या होता है आपके पास, हैश FFF, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी जो आपके पास क्या है जो बॉर्डर बन जाएगा, बॉर्डर मैं बना लेता हूँ। अभी देखें बॉर्डर मैंने बना लिया, लेट्स सपोज बॉर्डर बना लिया मैंने। और बॉर्डर के क्या चाह रहा हूँ मैं, ये बॉर्डर है, बॉर्डर कितने का हो, 1 पिक्सल का हो, ठीक है, 1 पिक्सल हो। और इसके अलावा सॉलिड हो, और इसके अलावा किस कलर का हो, वाइट कलर का हो। तो मैं यहाँ पे FFF कर दूँगा, ये हो गया। उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ, अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको सेव कर लूँ, मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। ये देखो, अब ज़रा इसके अंदर डिफरेंस देखो, बिल्कुल बॉर्डर के ना अंदर चिपका हुआ है। मैं चाह रहा हूँ तो पैडिंग करके ना इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ। वो कैसे करूँगा, मैं यूँ पैडिंग ये लगाया मैंने, और पैडिंग में कहता हूँ लेट्स सपोज टॉप और बॉटम से कितना हो जाए, 5 पिक्सल हो जाए, ठीक है, 5 पिक्सल हो। और जो साइड पे है, जो आपके राइट और लेफ्ट होता है, वो कितना हो जाए, 20 पिक्सल हो जाए। मैं लेट्स सपोज कर मैं ये कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ, आप ज़रा देखिएगा, मैंने फ्रेश किया इसको, तो ये देखिए आपके पास होपफुली नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी जब इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो कोई मुझे इफेक्ट नज़र नहीं आता। तो उस इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, हॉवर लगाऊंगा। एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर इस्तेमाल होती है हॉवर के नाम से, वो यहाँ पे लगाने लगूँगा। अभी देखिएगा ज़रा, मैंने क्या किया, ULLIA हॉवर प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ठीक है। उसके अलावा ये सिंपल। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं उस पर कर्सर लेके जाऊँ, कर्सर लेके जाने के बाद बेसिकली हो क्या कि कलर जो हो वाइट हो जाए, लेकिन जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो क्या हो, ब्लैक हो। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है आपके पास कलर ये, ठीक है, वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। मैंने ये किया FFF, ठीक है। और जो आपके पास क्या है, जब कर्सर लेके जाया जाए तो जो चीज़ लिखी हुई है होम गैलरी वगैरह, वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो मैं उसका कलर क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। और ब्लैक का बड़ा सिंपल सा आपको बता दूँ मैं कि वो है आपके पास 000, लाइक दिस वन 000, ये आपके पास, ठीक है। अब मैं सेव करके देख लेता हूँ। अब मैं सेव करके आप लोगों को दिखा देता हूँ होगा क्या इससे। ये मैंने इसको फ्रेश किया, तो ये देखें ज़रा, जैसे इसके ऊपर लेके गया मैं, ये देखें जैसे जैसे इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वाइट हो रहा है, लेकिन जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। नज़र आ रहा है आपको, तो ये है ओवर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये होम है, ये ऑलवेज़ क्या हो आपके पास, ये वाइट रहे, इस फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में भी है। बेशक इसके ऊपर कर्सर ना लेके जाएँ, लेकिन हमेशा इस फॉर्म में ही रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बड़ा सिंपल सा काम है कि जो होम वाला ऑप्शन मैंने किया हुआ है यहाँ पे, HTML में जाऊँगा, HTML के अंदर जाके ये जो होम वाला है, इसको मैं इसके अंदर क्लास बना दूँगा, एक क्लास, ये मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम लेट्स सपोज एक्टिव रख लिया, एक्टिव, ठीक है। अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद CSS में आया, CSS में आने के बाद ये जो एक्टिव के नाम से है, डॉट एक्टिव के नाम से मैं क्या बनाऊँगा, एक्टिव, और इसके आगे A, ठीक है। और इसके अंदर मैं वो सारा काम कर दूँगा ये वाला, ताकि ये हमेशा यूँ ही रहे। इसको कॉपी किया यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ज़रा देखिएगा, अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखो होम के ऊपर क्या हमेशा वही है जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रहा है, होम के ऊपर हमेशा वही रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ क्लियर आप लोगों को, होपफुली यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना इस जगह पे लिखा हो, टाइटल हो आपके पेज का कुछ भी, ठीक है, आपकी वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ नज़र आए।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा काम है। उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मैं यहाँ पे इसको ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आके ना मैं इस जगह पे एक और क्लास बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ, ठीक है। एक और डिव बनाया मैंने, डिव किस नाम से बनाया, बेसिकली डिव बनाया मैंने। उसके बाद डिव क्लास जो रखा मैंने टाइटल, वो मैंने क्या रखा, टाइटल रख लिया क्लास, ठीक है। वो मैंने क्या रख लिया, टाइटल रख लिया मैंने। अब यहाँ पे टाइटल रखने के बाद यहाँ से जब मैंने ये काम ख़त्म हुआ तो अब बड़ा सिंपल सा है। टाइटल लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने H1 रखा, ये टैग। इसके अंदर मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, असद एंड IT स्किल्स, असद एंड IT स्किल्स, ठीक है। ये लिख लिया। अब ये लिखने के बाद बड़ा सिंपल सा काम है। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे IT एंड स्किल्स लिखा मैंने, इसको मैं करूँगा यहाँ से सेव, ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया सेव। अब सेव करने के बाद होगा क्या, जब मैं इस पे आऊँगा तो यहाँ पे ये जब इसको मैं किया, रिफ़्रेश किया, तो ये असद एंड IT स्किल्स क्या आ गया, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लें आप। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा सेटिंग करते हैं थ्रू CSS। तो CSS के ज़रिए सेटिंग कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे आके ये जो है मेरे पास ऑप्शन, यहाँ पे आके वो जो टाइटल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, डॉट टाइटल क्लास नाम टाइटल रखा मैंने, इसको ज़रा टाइटल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल इसको यूँ किया। ये करने के बाद मैंने इंटर किया। अब ज़रा यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन है, क्योंकि वो आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आता है, तो मैं पोजीशन इसकी क्या कर दूँगा, एब्सोल्यूट कर दूँगा। एब्सोल्यूट कर दी मैंने पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद टॉप से मैं 50% रख लेता हूँ, ठीक है, टॉप 50%। और सेम को लेफ़्ट से भी मैं क्या करूँगा, 50% रखूँगा मार्जिन, ठीक है। उसके बाद जो ये काम करने के बाद अब ज़रा देखिएगा, अब तो आ जाएगा दरमियान में, आ जाएगा कहीं पे, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, ज़रा देखिएगा। देख लो अभी तक ये यहाँ पे नहीं आया। अब हम ज़रा दोबारा इस कोड की तरफ देखते हैं कि कहाँ पे बेसिकली इशू है। यहाँ देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, टॉप भी 50% हो गया, और आपके पास जो अब यहाँ पे बेसिकली इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेट कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रांसलेट कहते हैं, ये मैंने लगाया। अब मैंने इसके अंदर -50 यहाँ पे लिखा, -50%। ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी इसलिए होती है ताकि दरमियान में आ जाए। मैंने यू किया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, और कॉमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे 50 लगाया %, ये मैंने काम कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब देखिएगा ज़रा, अब मैंने जब सेव किया इसको, तो मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ज़रा टाइटल के अंदर जो बेसिकली है ना आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, उसके अलावा जो टॉप 50% है, लेफ़्ट भी 50% है। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा देखो, इस प्रॉपर्टी को मैं ज़रा चेंज करता हूँ। ये यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे आके बाद लेफ़्ट के नाम से, लेफ़्ट, ये बेसिकली आ नहीं रहा है, वो जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना 50%, ठीक है। अब सेव करके देखते हैं इसको कि कहाँ पे इसको इशू आ रहा है। तो ये देखिए अभी तक नीचे नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारे इस पोर्शन में जो टाइटल वाला पोर्शन है, आप ज़रा देखते हैं यहाँ पे, ये टाइटल वाला पोर्शन है H1, ये डिव को भी हमने क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है, H1 भी क्लोज़ हुआ है। तो फिर इशू आ रहा है जो वो यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर, ये malik.css इसके अंदर इशू क्या आ रहा है जी, आपके पास पोजीशन भी आपने एब्सोल्यूट कर दी है, इसकी टॉप भी इसको 50% कर दिया आपने, ठीक है। और अब इसके अलावा आपने एक और काम यहाँ पे करना है, वो ये है आपके पास के, तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेट -50 कर दिया आपने, टॉप और लेफ़्ट से आपने 50% कर दिया। अब आपके पास जो असल में IT स्किल्स आपने लिखा था हेडिंग में, वो अब कहाँ पे आ गया होगा, दरमियान में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिएगा ज़रा, फ्रेश किया तो ये यहाँ पे असल IT स्किल्स आया हुआ आपके पास, ठीक है।
तो जैसे ही असद एंटी स्किल्स आपके पास आया है यहाँ पे, अब आप इसके साथ ज़रा थोड़ा सा कर सकते हो। कैसे क्या करोगे अब देखिएगा ज़रा। अब आपने इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करते वक्त वो कलर जो है वो हेडिंग के अंदर लिखा हुआ ना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। ये देखिएगा हेडिंग के अंदर है ना आपके पास ये H1 असद एंटी स्किल्स। तो अब आपने जब इसके ऊपर CSS का इस्तेमाल करना है तो आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे डॉट टाइटल ये रहा, यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। डॉट टाइटल और आगे आपके पास क्या होगा H1 और उसके बाद आपने यहाँ पे ये लगाना है H1 के अंदर। अब आपने इसका जो आप कह सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हो या पे आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप, बड़ा सिंपल सा तरीका आपके पास। आपने एक तो कलर इसका चेंज करना है, लेट्स सपोज वाइट करना चाह रहे हो तो वाइट कर लिया आपने। किस तरह करोगे वही आपके पास तरीकाकार है FFF के ज़रिए से। ये आपका कलर है, ठीक है। उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा आपने फ़ॉन्ट साइज़ कैसे रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ आपने रखना है साइज़ ये आपने रखा। अब फ़ॉन्ट साइज लेट्स पर आपने 70 रखना है, 65 रखना है, कुछ भी आप रख लीजिए। 65% में रख लेता हूँ, या पिक्सल आप कह सकते हो उसको रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पिक्सल है तो पिक्सल में कर देते हैं। लेट्स पर हम इसको ये पिक्सल है, ठीक है। तो इसके बाद जब ये काम हो जाएगा उसके बाद आप इसको जब सेव करोगे तो आपने सेव करने के बाद देखना है कि आप ब्राउज़र पर आपके पास क्या इफेक्ट आया है इसको। ये देखो असद एंटी स्किल्स आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब मैं आप चाह रहे हो कि आपके पास इस तरह के 2 बटन भी बने हुए हैं। तो बटन कैसे बनेंगे, वो आप यहाँ पे बटन बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे सिंपल असद एंटी इसके अंदर के अब यहाँ पे आपने क्या बनाने हैं, बटन बनाने हैं आपने। तो बटन बनाने का तरीकाकार क्या होगा, आपने सिंपली एक और डिव बनाना है, ठीक है। डिव बनाया मैंने, लेट्स डिव क्लास, ठीक है क्लास। उसके अलावा आपके पास बटन है तो बटन के नाम से बना लिया आपने, ठीक है। ये बटन बनाने के बाद अब आपने इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, लेट्स पर मैंने रख लिया AHREF, ठीक है। तो अब ये करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया। हैश लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लेट्स पर बटन का नाम है जो लेट्स पर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेट्स पर लर्न मोर है, आप रखना चाह रहे हो लर्न मोर, ठीक है। आप कैपिटल कर दो, इसको कैपिटल कर दो, लर्न मोर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है नेक्स्ट में आप जाते हो, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अब ए मिसिंग है तो मैंने ए यहाँ पे यूँ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये करने के बाद जब आप लोग देखोगे आपके पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन रखना चाहते हो वो रख सकते हो। आपने लेट्स पर यहाँ पे रखा आपने ऑप्शन वॉच वीडियोस रखना चाह रहे हो आप, तो वॉच वीडियोस आपने लिख दिया, वॉच वीडियोस, ठीक है। ये करने के बाद आपने बड़ा सिंपल काम करना है, आपने अब इसी की सेटिंग करनी है। अब ये देखें यहाँ पे जब सेव करूँगा ना तो वहाँ पे मुझे शो कैसे होगा, ये देखें यहाँ पे शो होगा, ये ऊपर आपको लर्न मोर वॉच वीडियोस का ऑप्शन है, इसको भी आपने यहाँ पे नीचे लेके आना है। इसको कैसे लेके आओगे, इसका तरीकाकार भी वही है आपके पास कि आपने जो ऊपर वाला काम किया था, लेट्स सपोज यहाँ पे देखिएगा जिस तरह आपने इस टाइटल को जैसे आप नीचे लेके आए थे इस तरह आपने इस बटन को नीचे लेके आना। तो बटन किस तरह लेके आएंगे आप, इस तरह बटन, ये बटन आपने रखा, ठीक है। बटन रखने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ये बटन रखने के बाद आपने यहाँ से ये जो आपके पास सारा तरीकाकार है इसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से ये कॉपी किया मैंने, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आज जो इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं अब यहाँ पे दिखूँगा, ये मैंने किया, ठीक है। अब देखिए लर्न मोर वॉच वीडियोस जो है यहीं पे आ रहा है ऊपर, इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप जो है ना वो ज़रा ज़्यादा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। 60% 5% कर दूँ या कुछ भी मैं कर दूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टॉप जो है 65%, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया सेव और यहाँ से मैं इसको जब कॉपी करूँगा ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, सही है। तो अब ये है, अच्छा तो यहाँ पे आपने देखिएगा ज़रा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद बड़ा जी। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि लर्न मोर और वॉच वीडियोज़ वो ज़रा यहाँ पे आ रहा है आपके पास, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे बिल्कुल हमें यहीं पे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करना तो उसको भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। अब हम इस कोड की तरफ गए, कोड पे जाने के बाद ये जो आपके पास 65 है, ये ऊपर देखिए 50 था ना, तो अब हम इसको लेट्स सपोज 60 कर देते हैं, ये 60 कर दिया हमने लेट्स सपोज, ठीक है। ये 60 कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद आप ज़रा यहाँ पे देखो ये कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, जो एग्जैक्टली हमें चाहिए था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आप सिंपली जो आपके पास, मैं नीचे आता हूँ ज़रा, यहाँ पे
ये देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि जो बटन्स है ना, बटन की फॉर्म में नज़र आए, जिस तरह ये देखिएगा ये जो बटन की फॉर्म में नज़र आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह ये है आपके पास, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लिखने के बाद ये जो बटन है, तो मैं पहले डॉट बटन BUTTON बटन, और वो किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँगा, ए लिखने के बाद यहाँ से यूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखूँगा जो कि मैं पहले लिख के आया हूँ, ताकि मुझे वहाँ से कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। तो जिस तरह की ये देखें जी, बॉर्डर ये था ना आपके पास बेसिकली, उसके अंदर पैडिंग भी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन भी थी, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब क्या होगा, अब ज़रा देखिएगा, अब मैं जब सेव करूँगा इसको, सेव करने के बाद तो यहाँ पे इसको जब मैं फ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपके पास बटन बने हुए आ गए आपके पास, ठीक है। इसके अंदर अगर आप हॉवर इफेक्ट रखना चाह रहे हो तो रख लो, अदरवाइज नो नीड। ये देखें जी आपके पास उसी तरह की एक वेबसाइट तैयार है आपके पास, होम, गैलरी, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। अच्छा, अगर असदन IT स्किल्स जो आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करना आप लोगों ने, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको ज़रा एक और यहाँ पे चीज़ सिखा देता हूँ। लेट्स पर अगर आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर रखना है, तो बॉर्डर कैसे रख सकते हो, बॉर्डर आप इस तरह रख सकते हो कि आपके पास ये जो टाइटल था ना बेसिकली H1 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर भी रख लेता हूँ। बॉर्डर क्या रखता हूँ, लेट्स पर बॉर्डर, ठीक है, स्टाइल इज इक्वल टू लेट्स पर सॉलिड रख लिया मैंने, सही है, ये मैंने किया। और उसके बाद जब मैं सेव करूँगा, आप देखिए इसके इर्द गिर्द बॉर्डर होगा एक, असदन IT स्किल्स के इर्द गिर्द, ये देखो आपके बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज करोगे, कलर इस तरह चेंज करोगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बॉर्डर कलर, ये ऊपर सबसे ऊपर है आपके पास प्रॉपर्टी है, कलर मैं लेट्स पर रेड करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ लेट्स पर, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, अब सेव करूँगा इसको मैं, तो क्या होगा मेरे पास, अब ज़रा देखिएगा, तो ये आपके पास क्या है, ग्रीन प्रॉपर्टी नज़र आ गई। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी, मसला प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। अगर इवन देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह निगहबान। अच्छा, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, और कोई भी इशू हो इसके अंदर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।